एक समय था जब राजा प्राचीन बरही के 10 बेटे हुए, जिन्हें प्रचेता कहा गया। ये सारे भाई विष्णु भगवान के बड़े भक्त थे। इनके दादाजी पृथु की वजह से धरती भूलोका को एक नई पहचान मिली थी, लेकिन अब वो धरती पर राज करने को तैयार नहीं थे। जब राजा प्राचीन बरही ने बेटों को गद्दी संभालने को कहा तो प्रचेताओं ने हाथ जोड़ दिए। पिताश्री, हम तो नारायण के भक्त हैं, हमें गद्दी वद्दी नहीं चाहिए, हम सिर्फ उनकी पूजा करना चाहते हैं। पिता गुस्साए, अरे राजधर्म भी कोई चीज होती है, राजपाट संभालो। बेटे बोले, ठीक है, हम नारायण का ध्यान करेंगे, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। और फिर 10 के 10 भाई पानी के अंदर समुद्र के फर्श पर 10,000 साल के लिए घोर तपस्या में बैठ गए। जब प्रचेता पानी के अंदर भजन गा रहे थे तब बाहर की दुनिया में भारी तबाही मच गई। प्रचेताओं की गैर मौजूदगी में सूर्य देव ने बताया, आप 10,000 साल तक पानी के नीचे रहे, आपके पिता मर गए, कोई राजा नहीं रहा। धरती पर अराजकता फैल गई, सभ्यता खत्म हो गई, हर तरफ खून खराबा हुआ और अब पूरी धरती जंगली झाड़ियों और पेड़ों से भर गई है। जंगल इतना घना हो गया कि सूरज की रोशनी तक नहीं आती। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर केवल जंगल ही जंगल है और कोई इंसान नहीं बचा। प्रचेता भाई ये सुनकर गुस्से और पछतावे से भर गए। वे धरती के नजदीक एक जंगल में उतरे और जैसे ही उन्होंने जंगल को देखा, उनके अंदर की क्रोध की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने मुंह खोल दिए और उन मुंहों से आग की लपटें और जोरदार हवाएं निकलने लगी। वे उस जंगल को जलाकर राख करने लगे जैसे कोई दाव खेल रहा हो। जब प्रचेता भाई अपनी फायर ब्रिगेड ड्यूटी पर थे तब वहां चंद्रमा की बेटी चंद्रा प्रकट हुई और रोते हुए बोली, बस करो, बस करो, तुम लोग धरती पर सारी हरियाली को मार रहे हो, ये सब पाप है, तुम कैसे राज करोगे? अगर धरती पर जीवा ही नहीं बचा, तुम सब कुछ खत्म कर दोगे। प्रचेताओं ने जवाब दिया, हमने देखा कि इंसानों ने कैसी तबाही मचाई, अब उन्हें खत्म होना ही चाहिए ताकि कोई नया जीवन शुरू न हो। चंद्रा ने फिर कहा, पर मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारी वंश परंपरा जारी रहेगी, कोई है जो तुम्हारी प्रजाति को आगे ले जाएगा। प्रचेता भाई हैरान हुए, कौन है वो? तभी वहां एक सुंदर स्त्री आई जिनके पैरों से पायल की खनक आ रही थी। वो कौन है? भाइयों ने पूछा। चंद्रा ने जवाब दिया, ये है मरीषा, ऋषि कंडू की बेटी। कंडू ने इसे एक अप्सरा से पैदा किया था, लेकिन बाद में मरीषा को धरती ने पाला पोसा। धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए तुम 10 भाइयों को इससे शादी करनी होगी और दुनिया को फिर से आबाद करना होगा। प्रचेता भाई अचंभित थे, एक लड़की और 10 पति। मरीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, पिछले जन्म में मैं एक बीमार राजा से विवाहित थी। मैंने विष्णु से वरदान मांगा था, मुझे 2 वरदान मिले। पहला, 10 स्वस्थ पति मिलेंगे जो तुम सब हो, और दूसरा, मेरा बेटा साक्षात ब्रह्मा जैसा होगा जिसका नाम होगा दक्ष। चंद्रा ने कहा, हाँ, महादेव ने भी ये वादा किया था। मरीषा का मिलन तुम 10 प्रचेताओं के साथ होगा और तुम मिलकर दक्ष प्रजापति को जन्म दोगे। ये तुम्हारी नियति है। ये कहानी है भागवत पुराण से, जो बताती है कि कैसे एक असाधारण विवाह से धरती पर फिर से जीवन शुरू हुआ और प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ।